नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अय्यूब उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में बैंक में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज़ का है। ये नोटिफिकेशन आपका जो ग्रामीण बैंक है जितने भी अपने देश में, उनकी भर्ती के लिए ये आपका नोटिफिकेशन है। और वो किस चीज़ का है, IBPS RRB 11 रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि IBPS RRB क्लर्क एंड पीओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, IBPS RRB क्लर्क एंड पीओ का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, IBPS RRB क्लर्क एंड पीओ की जो प्री एग्जाम है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको IBPS RRB 11 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाते हैं, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, ग्रामीण बैंक क्लर्क एंड पीओ वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन है, वो अभी आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बैंक कार्मिक चयन संस्थान यानी IBPS ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RRB में अधिकारी स्केल फर्स्ट यानी पीओ, कार्यालय सहायक यानी क्लर्क और असिस्ट अधिकारी स्केल सेकंड और थर्ड यानी CRP RRB 11 के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना वो जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार IBPS ने RRB में क्लर्क और पीओ की भर्ती के लगभग 10,000 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 7 जून 2022 से 27 जून 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से IBPS RRB में IBPS RRB क्लर्क एंड पीओ वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम IBPS RRB क्लर्क एंड पीओ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपोर्टेड डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं IBPS RRB पीओ एंड क्लर्क की वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो आपकी अभी वैकेंसी बताई नहीं है। वैसे इसमें किस किस चीज की वैकेंसी आएगी, ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क की पोस्ट आएगी, ऑफिस स्केल फर्स्ट की पोस्ट आएगी यानी पीओ की पोस्ट आएगी, सेकंड की पोस्ट आएगी इसमें ऑफिस स्केल की, और ऑफिस स्केल थर्ड की पोस्ट आएगी। टोटल अगर बात करें तो लगभग आपकी क्या 10,000 प्लस पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। पिछले वर्ष आपसे 10,327 पदों के लिए आपसे क्या ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए थे। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी RRB पीओ एंड क्लर्क के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो इसमें ऑफिस असिस्टेंट और स्केल फर्स्ट जो कि पीओ की वैकेंसी है, उनके लिए अगर बात करें तो अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप ये दोनों फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम डेट आपकी अलग अलग दिन में रहेगी, दोनों का एक साथ एग्जाम नहीं होगा। लगभग 1 वीक या फिर 2 वीक्स का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर के बीच में। ऑफिसर स्केल सेकंड की अगर बात करें तो डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स अलोंग विद फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड और 5 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस, यानी आपके पास 1, 2 और 3 और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपका क्या है, ग्रेजुएशन में कम से कम 50% एग्रीगेटेड मार्क्स अपने जरूरी है। अगर बात करें ऑफिस स्केल थर्ड की तो आपकी क्या रिलेटेड सब्जेक्ट से आपकी डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। तो जिस भी सब्जेक्ट से अगर आपने डिग्री कर रखी है उसमें आपसे 50% अंक जरूरी है एग्रीगेटेड। चलिए बात कर लेते हैं आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो ऑफिसर असिस्टेंट यानी क्लर्क की अगर बात करें तो आपकी मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी एज वो 28 वर्ष हो सकती है। ऑफिसर स्केल फर्स्ट की अगर बात करें तो 18 से 30 वर्ष आपकी आयु हो सकती है। ऑफिसर स्केल सेकंड की अगर बात करें तो 21 से 32 वर्ष आपकी आयु हो सकती है। ऑफिसर स्केल थर्ड की अगर बात करें तो 21 से लेकर 40 वर्ष तक आपकी आयु वो हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट मिलती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो IBPS RRB का नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है, 6 जून 2022 को आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया शॉर्ट। अगर बात करें IBPS RRB ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में तो आपके फॉर्म भरने 27 जून से शुरू होंगे। अगर बात करें IBPS RRB के जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो 27 जून तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो।
इसके अलावा अगर आपका प्री एग्जाम ट्रेनिंग शेड्यूल की अगर बात करें तो 18 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक आपका जो प्री एग्जाम है ट्रेनिंग का वो आपका आयोजित किया जाएगा। अगर बात करें आईबीपीएस आरआरबी प्री एग्जाम डेट के बारे में कलरक और पीओ दोनों की अगर बात करें तो 7, 13, 14, 20 और 21 अगस्त को आपका एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। यानी आपके लगभग शनिवार और रविवार को ही एग्जाम आयोजित किए जाते हैं बैंक के, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें ऑनलाइन एग्जाम की जो मेंस और सिंगल ऑफिसर की जो सेकंड और थर्ड की है उनके लिए, तो उनके लिए आपकी 24 सितंबर 2020 है वो डेट रखी गई है। अगर बात करें ऑफिसर स्केल फर्स्ट के मेंस एग्जाम की तो 24 सितंबर को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट मेंस एग्जाम की अगर बात करें तो 1 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। आईबीपीएस आरआरबी फाइनल रिजल्ट की अगर बात करें तो आपका रिजल्ट है वो जनवरी 2023 में जारी किया जाएगा। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए 175 रुपए आपकी फीस रखी गई है। इसके अलावा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो आपकी 850 रुपए फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आईबीपीएस आरआरबी कलरक एंड पीओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो आईबीपीएस कलरक का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसमें प्री और मेन एग्जाम होगा, सिर्फ 2 ही एग्जाम होंगे आपके। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको ट्रेनिंग के लिए आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप अगर बात करें पीओ की, यानी आईबीपीएस आरआरबी पीओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसमें 3 फेज होंगे, प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा और इंटरव्यू रहेगा। इन 3 चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन वो दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी कलरक का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी आईबीपीएस आरआरबी कलरक का जो प्री एग्जाम पैटर्न वो क्या रहेगा और आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें दोनों का आपका सेम ही रहेगा एग्जाम पैटर्न। यानी आरआरबी यानी ग्रामीण बैंक ऑफिस असिस्टेंट एंड पीओ प्री एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें 2 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। अगर बात करें पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, पेपर में कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर को हल करने के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी आपको 45 मिनट में 80 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें एक्यूरेसी का आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है, अगर आप 100% सही हो तो ही आपको क्वेश्चन करने, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। चलिए बात करते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। तो आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट एंड पीओ का मेंस एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो इसमें रीजनिंग आएगी आपकी 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस आएगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी आपकी 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, और हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में से आपको एक डिसाइड करना है 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और कंप्यूटर आएगी आपकी 40 क्वेश्चन 20 नंबर के। तो टोटल 200 नंबर का पेपर रहेगा, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, पेपर में कुल 200 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। हिंदी और इंग्लिश विषय में किसी एक का चयन करना होगा। पेपर को हल करने के लिए 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, यानी आपको 20 मिनट में आपको सोल्व करना है पेपर, और सबसे बड़ी बात इसमें नेगेटिव मार्किंग है। चलिए बात कर लेते हैं आईबीपीएस आरआरबी कलरक का सिलेबस क्या रहेगा और आईबीपीएस आरआरबी पीओ का सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें। तो इसमें आएगा ओड मैन आउट, एनालॉजी, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज टेस्ट, रैंकिंग इन टाइम, कॉज एंड इफेक्ट, डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, फिगर सीरीज, असर्शन एंड रीजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड एक्शन कोर्स और इनइक्वालिटी पजल से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बात करें आपको सबसे ज्यादा कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है, तो इसमें 4 से 5 ऐसे टॉपिक है जिसमें 5-5 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। एक तो हो गया आपका सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी आ जाएगी। इसके अलावा आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है उसमें भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पजल सबसे आपको पेपर में उलझाने का तरीका है पजल, जो आपको सभी तरह की पजल है वो आपको अच्छी तरह से कवर कर लेनी है। बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एचसीएम एंड एलसीएफ, एचसीएफ एंड एलसीएम, प्रमोशन एंड प्रमोटेशन एंड कम्बिनेशन, क्वांटिटेटिव इक्वेशन, नंबर सिस्टम, सीरीज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, जियोमेट्री और प्रॉब्लम ऑन क्लॉक्स और पार्टनरशिप से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छी तरह से कवर करने हैं। एक तो क्वांटिटेटिव इक्वेशन हो गया, जो आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपके जो सिंप्लीफिकेशन है
वो लगभग 10 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक आपका जो इसके अलावा जो एक सिंप्लीफिकेशन और आते हैं जो लगभग में जिसके उत्तर आएंगे, वो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो डीआई है, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे आपके डीआई के। तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से कवर करने हैं। चलिए बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बैंकिंग जीके, स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड इट्स रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी, बुक एंड ऑथर, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, कंट्री एंड कैपिटल, कंट्री एंड करेंसी, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्कीम, बिजनेस, इकोनॉमिक, वर्तमान में कौन क्या, और इंडियन एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या करना है जनरल अवेयरनेस में, इसमें आपको बैंकिंग जीके, स्टैटिक जीके और करंट जीके, ये 3 पार्ट आपको अच्छी तरह से कवर कर लेने हैं जो आपके ये मेंस एग्जाम में ही पूछे जाने वाला है जनरल अवेयरनेस। चलिए बात करते हैं अब कंप्यूटर नॉलेज में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट एंड एब्रिविएशन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर का जो मेंस एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में से, इन दोनों में से आपको कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। इसमें अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी में अगर बोले तो गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन यानी वाक्य शुद्धि, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को पूर्ति आ जाएगी इसमें, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, जंबल वर्ड्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है, आपको दोनों नहीं करने उसमें, या तो आप हिंदी चूज कीजिए या फिर आप इंग्लिश चूज कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो ग्रामीण बैंक क्लर्क एंड पीओ की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की सैलरी क्या रहेगी, 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। आईबीपीएस आरआरबी पीओ की अगर बात करें तो सैलरी रहेगी आपकी 29,000 रुपए से लेकर 33,000 रुपए तक। ऑफिसर स्केल सेकंड की अगर बात करें तो 33,000 रुपए से लेकर 39,000 रुपए तक, और ऑफिसर स्केल थर्ड की अगर बात करें तो 38,000 रुपए से लेकर 44,000 रुपए तक आपकी सैलरी है वो स्टार्टिंग में रहेगी, यानी शुरू में आपकी सैलरी रहेगी वो इन एंड की बात चल रही है यहाँ पे। इसमें बहुत अच्छी सैलरी है और अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म हाउस जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में आईबीपीएस आरआरबी में क्लर्क और पीओ की वैकेंसी का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का प्री एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का जो मेंस एग्जाम पैटर्न वो क्या रहेगा, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का प्री एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, आईबीपीएस आरआरबी मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जो प्री एग्जाम का सिलेबस वो क्या रहेगा, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जो मेंस एग्जाम है उसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में आपकी विस्तृत रूप से चर्चा की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन देगा उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।